नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशंस अंडर रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो भी सबसे पहले आप लिखें इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस का पहला रिजल्ट लिखिए बच्चों। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स and different things taken are at a time when a particular object is to be always included in each अरेंजमेंट। पहले आप इसे लिख ले, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। इन ईच अरेंजमेंट इज r इंटू n-1 p r-1। भी पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। हम पीएनसी के दौरान इस थ्योरी पर काम करेंगे कि पहले हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बच्चों अरेंज करेंगे। फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज। ओके, सबसे बेटर तरीका है बच्चों काम करने का ये कि पहले आप सिलेक्ट करें और फिर आप अरेंज करें। तो अभी आप इस बात को ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है बच्चों, मान लो मेरे पास क्या है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसे हमें हर बार हर अरेंजमेंट में इंक्लूड करना है। ओके, तो भी सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट जो कंपल्सरी था उसे मैंने अलग कर दिया। सही है। फिर बच्चों मैंने क्या किया, n-1 में से मैंने किन्हीं r-1 ऑब्जेक्ट्स को चूज किया। सही है। देखो, एक तो हमेशा हमें लेना ही पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट, तो हमने उसे एक निकाल के साइड में रख दिया। सही है। अब मेरे पास n-1 ऑब्जेक्ट है और r ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे बच्चों, ठीक है, r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए मुझे इन n-1 में से किन्हीं r-1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। सही है। और जैसे ही मैंने n-1 में से r-1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, एक तो बच्चों पहले से ही सिलेक्ट हो चुका था, है ना, एक तो पहले से सिलेक्ट हो चुका था और अभी हमने r-1 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया, तो टोटल अब हमारे पास r ऑब्जेक्ट्स हो गए। सही है बच्चों। अब अगर हमें इन r ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करना है तो बच्चों तरीके क्या बन जाएंगे, r फैक्टोरियल। सही है बच्चों, तरीके क्या बन जाएंगे, r फैक्टोरियल। सही है। तो चलिए n-1 c r-1। अब इस r फैक्टोरियल को भाई मैंने कैसे लिखा, r इंटू में r-1 फैक्टोरियल। सही है। इस r को आप पहले लिख ले तो क्या बन जाएगा, n-1 c r-1। ठीक है, r-1 फैक्टोरियल। अगर बच्चों आपको ध्यान आएगा कि npr आप कैसे निकालते हैं भाई, पहले आप किन्हीं r को सिलेक्ट करें, चूज करें, फिर r को आप अरेंज करें। सही है। फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज। तो अगर मुझे एट ए टाइम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है एक लाइन में, तो पहले हमें n में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उन्हें अरेंज करेंगे। सही है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला है बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n-1 p r-1। सही है। तो बच्चों ये इसका प्रूफ हो गया। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप इसे हमेशा याद करेंगे, है ना, इसे आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आप इस थ्योरी पर काम करें कि फर्स्ट सेलेक्ट एंड देन अरेंज। ओके। अच्छा बच्चों, इसके बाद आप लिखें अगर ऐसा हो, ठीक है, द नंबर ऑफ permutations of n different things या objects taken are at a time when a particular object is never included या never taken या ऐसे बोले भाई एक्सक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट। ओके, इज नेवर टेकन।
इन ईच अरेंजमेंट, पहले आप लिख रहे हैं इसे, इज n-1 PR, सही है। हालांकि आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने कॉमन सेंस से चलना, ठीक है। बच्चों आप सुनेंगे बड़े ध्यान से, अगर मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, सही, अगर मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसे मैंने किसी भी अरेंजमेंट में शामिल नहीं करना, ओके, आप उसे उठा के साइड में रख दो, सही है। अब आपको क्या करना है भाई, आपको n-1 में से आपको किन्हीं किन्हीं r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, सही है। क्योंकि जो एक था बच्चों, जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था, आपने उसे, है ना, किसी भी अरेंजमेंट में लिया ही नहीं, आपने उसे उठा के साइड में रख दिया। अब मेरे पास n-1 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको n-1 ऑब्जेक्ट्स में से किन्हीं r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, ओके। देन आपको उन r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ n-1, ओके। ये क्या है भाई, देन अरेंज r ऑब्जेक्ट्स, पहले सेलेक्ट किया फिर आपने उसको अरेंज किया, r ऑब्जेक्ट्स इन ए लाइन, सही है। क्योंकि बच्चों अभी हम जो परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं ये सारा भाई कैसा परम्यूटेशन है, लीनियर परम्यूटेशन, ओके। परम्यूटेशन आपके पास दो प्रकार के आएंगे, पहला लीनियर, दूसरा सर्कुलर। तो बच्चों ये बन गया n-1 CR, सही है। अच्छा ये नहीं बच्चों, ये बन गया, ये तो डायरेक्टली बन गया ना, डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया n-1 PR, ओके। क्योंकि आपको याद होगा NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ओके। तो ये बन जाएगा बच्चों n-1 PR। तो बच्चों हैंस प्रूव्ड, ओके। इसी प्रकार से हमने फॉर्मूले को प्रूव कर दिया, काफी सिंपल प्रूफ था बच्चों इसका, आप इन्हें याद ना करें, ठीक है। लिखिए बच्चों अगला मेथड, स्ट्रिंग मेथड, एक मिनट ढंग से लिख दे, लिखिए बच्चों स्ट्रिंग मेथड। भाई इस मेथड में आप क्या करेंगे, आप कुछ, ठीक है, आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमेशा एक, ठीक है, हर अरेंजमेंट के अंदर उन्हें आप एक साथ रखेंगे, सही है। तो आप लिखिए द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स व्हेन m स्पेसिफाइड, ठीक है। n क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, व्हेन m स्पेसिफाइड थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज कम टुगेदर या अकर टुगेदर, कम टुगेदर इज m फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-m+1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है, नहीं भी याद करें तो कोई बात नहीं। अभी आप सुनना बड़े ध्यान से, हालांकि पहले आप थ्योरी सारी कवर कर लें, बाद में हम इसके ऊपर, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो शायद आपको थ्योरी का जो पोर्शन है बच्चों शायद थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है बच्चों, इसे हम ध्यान से समझते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, अगर n में से m ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक साथ ही रहेंगे, सही है बच्चों, अगर n में से हमेशा m ऑब्जेक्ट्स एक साथ ही रहेंगे, तो ये मान लो बच्चों मेरे पास, ठीक है, O1 O2 O3, ठीक है। अच्छा OM OM+1 OM+2 अप टू ON, मान लो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं भाई, n, है ना, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो चलिए ठीक है बच्चों, अगर मैं कहूं कि ये m ऑब्जेक्ट्स हर परम्यूटेशन के अंदर, हर अरेंजमेंट के अंदर एक साथ रहेंगे, है ना, एक साथ ही रहेंगे। चलिए हमने क्या करा बच्चों, हमने इसको पूरा एक यूनिट मान लिया, ठीक है। ट्रीट दिस एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट या थिंग। आप, ठीक है, आप एक काम करें, आप इन m ऑब्जेक्ट्स को, है ना, एक साथ बांध दें, ठीक है, एक साथ पैक कर दें, और इसे आप पूरा
एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, सही है। अब आप ये देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट कितने बच गए, n-m, और एक पूरा ही हो गया है ना, ये बन गए n-m और ये बन गया पूरा एक, है ना। तो अभी अपने पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं भाई, n-m+1। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अरेंज n-m+1 ऑब्जेक्ट्स, सही है। तो n-m+1 ऑब्जेक्ट्स को आप एक लाइन में कैसे अरेंज करेंगे भाई, इस तरह अरेंज करेंगे, सही है। लेकिन ठीक है, एंड, लेकिन जब बच्चों आप एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जब आप इनको ठीक है एक साथ पैक कर रहे थे भाई, तो ऐसा भी हो सकता है कि O2 यहां पर आ जाएगा, O1 यहां पर आ जाएगा, O3 आगे आ जाएगा, O2 पीछे आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। यानी ये m ऑब्जेक्ट्स है ना, ये m ऑब्जेक्ट्स भाई ये भी आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। तो अगर इन्हें अरेंज करना पड़े तो तरीके कितने बन जाएंगे, m फैक्टोरियल, सही है। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ जाएगा, सही है। तो हर चीज का आपको बच्चों प्रॉपर रीजन पता हो, ठीक है, आपको उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसे हम कहेंगे बच्चों स्ट्रिंग मेथड। अभी आप सुनते रहे, इस थ्योरी के एंड में, इस थ्योरी के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, तो शायद आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। लिखिए बच्चों गैप मेथड, गैप मेथड। भाई जिन बच्चों को थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आ रही वो थोड़ी देर का वेट करें, ठीक है, शायद क्वेश्चन देख के आपको सही समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। लिखिए बच्चों, द नंबर ऑफ permutations when no two given objects occur together। ठीक है, जब अगर आपको ऐसा कह दे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स है ना, कुछ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स में से, ठीक है, या कुछ, ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ ना आए, ओके, किसी भी अरेंजमेंट के अंदर, तो हम वहां पर यूज करेंगे भाई गैप मेथड का। पहले आप इसे समझ ले बड़े ध्यान से, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, ठीक है, इसका हेडिंग हो गया कि जब ऐसा होगा, ओके। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, ठीक है, व्हेन नो टू गिवन ऑब्जेक्ट्स अकर टुगेदर। बच्चों हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, नंबर 1, बस शायद आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, ये थोड़ा सा वेट करें भी इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट m ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फॉर विच, एक मिनट, थोड़ा सा बच्चों ये गलत हो गया, ठीक है बच्चों, लिखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट, ठीक है, m ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, पुट m ऑब्जेक्ट्स फॉर विच वी हैव नो प्रॉब्लम। बच्चों आप ये देखिए, ठीक है, तो मान लो बच्चों मेरे पास n, ठीक है, मेरे पास n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मेरे पास क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं बच्चों, मेरे पास n, ओके। तो अगर हम कहें कि मेरे पास कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आने चाहिए, सही है बच्चों, एक साथ नहीं आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अच्छा यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप कितने मानेंगे भाई, आप यहां पर बच्चों टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप, ठीक है, n+m कर लें, ठीक है, ऐसे लिख लें, टोटल नंबर ऑफ, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जेक्ट्स आप m+n कर लें, ठीक है, ऐसे, तब शायद थोड़ा आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा भी। अगर आपको, ठीक है, इन n ऑब्जेक्ट्स में से आपको इन n ऑब्जेक्ट, सुन ले एक बार ध्यान से, आपको इन n ऑब्जेक्ट्स में से किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं लेके आना। तो बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बाकी के m ऑब्जेक्ट से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले इन m ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो भी ऐसा करने के बच्चों आपके पास कितने तरीके बन जाएंगे, m फैक्टोरियल, ओके। दिस कैन बी डन इन m फैक्टोरियल वे, सही है। अब जैसे ही बच्चों आप, ठीक है, मान लो O1 O2 O3, आप m ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में रख देंगे, है ना। तो m ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में रखने से आपके पास कितने गैप क्रिएट हो जाएंगे, आपके पास टोटल m+1 गैप्स बन जाएंगे, ठीक है। देखो मान लो बच्चों आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो 4 लड़के हैं मान लो, बॉय या B1 B2 B3 B4। यदि आप 4 बच्चों को एक लाइन में बिठाते हैं तो देखो इनके बैठने से हमारे पास 5 गैप बन जाएंगे, सही है। कितने गैप बन जाएंगे बच्चों, 5 गैप बन जाएंगे। तो अगर इन n ऑब्जेक्ट्स में से, ठीक है, अगर बच्चों इन n ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक साथ ना आए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप n+1, ओके, नाउ देयर आर m+1 गैप्स, एक m+1 गैप्स, सेलेक्ट, ठीक है, एनी n गैप्स, ठीक है, सेलेक्ट एनी n गैप्स आउट ऑफ m+1, ठीक है, गैप्स, ठीक है। दिस कैन बी डन इन m+1 cn वेज, सही हुआ। अब आपने क्या किया भाई, आपने m+1 में से किन्हीं n गैप्स को सिलेक्ट किया। अब इन n गैप्स में मुझे n ऑब्जेक्ट्स को फिट करना है, ठीक है। नाउ लिखिए भाई, नाउ, ठीक है, ऑन दीज n गैप्स, नहीं एक मिनट, ठीक है, ऑन दीज n सिलेक्टेड गैप्स, ठीक है। लैंग्वेज हालांकि आपको शायद इतनी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको एग्जांपल देने के बाद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नाउ ऑन देयर n सिलेक्टेड गैप्स, ठीक है, पुट n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दिस कैन बी डन इन n फैक्टोरियल वेज। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस कितनी आ गई भाई। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जिन m ऑब्जेक्ट से आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने उन्हें एक लाइन में लगा लिया। अब इन m, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में रखने से आपके पास कितने गैप बन गए भाई, m+1। इन m+1 गैप में से आपने किन्हीं n गैप्स को सिलेक्ट किया और उन n सिलेक्टेड गैप्स के ऊपर आपने n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया। तो ऐसा करने के n फैक्टोरियल वेज, सही है बच्चों। तो भाई ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या था, आप सुन ले दोबारा से। अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं भाई, m+n, ठीक है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं बच्चों, m+n, सही है, m+n। तो अगर मुझे n ऑब्जेक्ट्स में से किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं रखना, तो ऐसा करने के बच्चों तरीके कितने बन जाएंगे, इतने, ओके। तो अभी मैं आपको इनके ऊपर एग्जांपल देता हूं। मान लो, ठीक है, इन ए क्लास देयर आर, आप एग्जांपल बड़े ध्यान से समझना। इन ए क्लास देयर आर 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, ठीक है। तो इन हाउ मैनी वेज दे कैन सिट इन ए लाइन, उन्हें एक लाइन में बैठना है। दे कैन सिट इन ए लाइन सो दैट
नो टू गर्ल्स कम टुगेदर। ठीक है बच्चों, कोई भी दो लड़कियां एक साथ ना बैठें। देखो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, हमें बॉयज से कोई भी दिक्कत नहीं है, तो पहले हमने बॉयज को बिठा दिया, ऐसे बिठा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, हमने इन 8 बॉयज को एक लाइन में बिठा दिया। तो भाई ऐसा करने के तरीके कितने होंगे बच्चों, 8 फैक्टोरियल। सही है। अब जैसे ही 8 बच्चे लाइन में बैठ गए तो बच्चों गैप कितने बन गए देखो। अब ठीक है, एक गैप ये बन गया, एक गैप ये बन गया, एक ये, सही है, एक गैप ये बन गया। तो बच्चों मेरे पास टोटल गैप 9 बन जाएंगे। ठीक है, मेरे पास 9 गैप हो जाएंगे। अब मुझे इन 9 गैप में से किन्हीं 5 गैप्स को सिलेक्ट करना है। अब उन 5 गैप्स पे आपको 5 गर्ल्स को बिठाना है, जिसे करने के 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। सही है, तो बच्चों ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा बेस्ड था भाई गैप मेथड के ऊपर। सही है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे भाई स्ट्रिंग मेथड के ऊपर। सपोज वी हैव, या ऐसे लिख लें, we have to arrange 3 economics, 4 English and 5 maths book on a shelf। आपको एक शेल्फ के ऊपर नीचे बुक्स लगानी है। ठीक है, मतलब एक लाइन की तरह आपको शेल्फ में बुक्स अरेंज करनी है, ऑन ए शेल्फ। ठीक है, तो इफ बुक्स ऑन सेम सब्जेक्ट आर डिफरेंट। ठीक है, अगर सभी बुक्स के, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर, देखो बच्चों सेम सब्जेक्ट के ऊपर जो बुक्स हैं भाई वो डिफरेंट है। मान लो आपके पास 5 बुक्स है मैथ की, है ना, तो पांचों कैसी है, डिफरेंट। मतलब एक मान लो 8th की है, एक 9th की, एक 10th की, एक 11th की, एक 12th की। ठीक है, इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स की सभी जो बुक है बच्चों वो डिफरेंट है, वो आइडेंटिकल नहीं है। आपको अरेंजमेंट के दौरान, ठीक है, जैसे ही आप इकोनॉमिक्स की बुक को या मैथ की बुक को आगे पीछे करते हो तो आपको एक डिफरेंट अरेंजमेंट नजर आएगा। इफ बुक्स ऑन सेम सब्जेक्ट आर डिफरेंट, ठीक है, देन, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच, एक मिनट, इन विच बुक्स ऑन सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। मतलब मैथ्स के सारे बुक एक साथ रहेंगी लाइन में। ठीक है, जब आप इन बुक्स को एक शेल्फ में लगाएंगे ना बच्चों, तो इकोनॉमिक्स की सभी बुक्स एक साथ रहेंगी, मैथ्स की सभी बुक्स एक साथ रहेंगी, इंग्लिश की सभी बुक एक साथ रहेंगी। तो भाई पहले आप ये निकाल लें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, 4 3 7 7 5 12। यदि हमें 12 बुक्स को, ठीक है, यदि हमें 12 बुक्स को एक साथ लगाना है एक लाइन में, ठीक है, तो बच्चों कितने तरीके बन जाएंगे ऐसा करने के, 12 फैक्टोरियल वेज। ओके, अच्छा आप ये बात ध्यान दें, इफ बुक्स ऑन सेम सब्जेक्ट आर आइडेंटिकल, देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, देखो बच्चों अगर सेम सब्जेक्ट की बुक सेम होंगी, ठीक है, मान लो मैथ की 5 बुक क्या है, एक ही क्लास की है, एक ही एडिशन की है, एक ही कलर की है, ठीक है, वो सभी आइडेंटिकल हैं, तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएंगे, 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, है ना। जैसा कि हम, ठीक है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन, ठीक है, सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था बच्चों वहां पर हम इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल तो हमारे पास
बुक्स ऑन सेम सब्जेक्ट कैसी हैं भाई, डिफरेंट। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आ जाएंगी, 12 फैक्टोरियल। ओके, एक मिनट, ये फिर से नाम टाइप हो गया। लिखिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गई भाई 12 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मेरा सवाल क्या है कि ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स होंगी जिसमें मैथ्स की बुक एक साथ होंगी, इकोनॉमिक्स की बुक्स एक साथ होंगी और इंग्लिश की बुक्स भाई एक साथ होंगी। सही है, तो बच्चों यहां पर हम यूज करेंगे स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिख लें आप, अरेंजमेंट्स व्हेन बुक्स ऑन सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। देखो बच्चों हमने क्या किया, हमने इकोनॉमिक्स की बुक्स को, ओके, हमने एक मिनट लिखिए बच्चों, हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स की बुक्स को एक साथ पैक कर दिया, E1 E2 E3। सही है, हमने मैथ्स की बुक्स को एक साथ पैक कर दिया, हमने क्या करा, तीनों इकोनॉमिक्स की बुक्स को है ना एक पैकेट में बांध दिया, जिससे कि जहां भी जाएंगी वो एक साथ जाएंगी। तो इसी प्रकार से हमने मैथ्स की बुक्स को एक साथ बांध दिया। ठीक है, और इंग्लिश की बुक्स को हमने, सॉरी, अच्छा इंग्लिश को आप दिखाएं भाई, किसे दिखाएंगे आप, ई डैश से दिखाएं। ठीक है, E1 डैश, E2 डैश, E3 डैश, E4 डैश। तो हमने क्या किया बच्चों, इन सभी बुक्स को, ठीक है, जो कि सेम सब्जेक्ट की थी, हमने उन्हें एक पैकेट में बांध दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल 3 पैकेट हो गए। तो इन 3 पैकेट्स को अगर मुझे एक लाइन में अरेंज करना है, एक शेल्फ के ऊपर एक लाइन में अरेंज करना है, तो बच्चों टोटल तरीके कितने बन जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन जब मैं इन बुक्स को पैक कर रहा था तो ये भी तो हो सकता है कि E3 यहां पर आ जाए, E2 यहां पर आ जाए, E1 यहां पर आ जाए। ये बुक्स भी पैकिंग के दौरान आगे पीछे हो सकती है, तो तरीके बन जाएंगे अभी 3 फैक्टोरियल, है ना। और जब मैं इन बुक्स को पैक कर रहा था तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, यहां भी बुक्स आगे पीछे हो सकती हैं, तरीके कितने बन जाएंगे भाई, 4 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से 5 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा आज का भाई स्ट्रिंग मेथड। सही है, ये था मेरा स्ट्रिंग मेथड। और अभी जो बच्चा हमने करा पीछे भाई, ये था बच्चों हमारा गैप मेथड। ठीक है, ये हमारा था गैप मेथड। चलिए ठीक है बच्चों, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक मिनट थोड़ा वेट करें बच्चों। ये अगेन टाइटल आ गया आज का। तो लिखिए बच्चों, एक एग्जांपल आप और नोट करें कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed by using letters of the word mathematics। ठीक है, यूजिंग ऑल एट ए टाइम, यूजिंग ऑल एट ए टाइम। ठीक है, अच्छा इसका फर्स्ट पार्ट लिखिए भाई, इन हाउ मैनी वर्ड्स। ठीक है, इन हाउ मैनी वर्ड्स नो टू वावल कम टुगेदर। सेकंड लिखिए भाई, ऑल वावल्स कम टुगेदर। तो बच्चों एक हो गया गैप मेथड के ऊपर और एक हो गया अपना स्ट्रिंग मेथड के ऊपर, ऑल वावल्स कम टुगेदर। भी देखो मैथमेटिक्स वर्ड में मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास 2 तो M है, 2 T और 2 A। सही है, फिर मेरे पास है भाई एक H, एक E। सही है, हाँ एक ही है। ठीक है, C S
ठीक है, एक और बच गया, कौन सा बच गया भाई, आई बच गया। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बच्चों कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 11 फैक्टोरियल। ओके, लेकिन इनमें से 2m 2t और 2a क्या है, रिपीट। ये 2 फैक्टोरियल 2m के नाम का, 2 फैक्टोरियल 2t के नाम का, 2 फैक्टोरियल 2a के नाम का, सही है भाई। ये मेरे बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके, अब आप ये देखिए कि जब कोई भी दो वावल एक साथ नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले आप उन लेटर्स को अरेंज करेंगे जिनसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि पहले आप कॉन्सोनेंट्स को, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे। तो भाई देख ले आप, आपके पास वावल कौन कौन से हैं, ए ई आई है ना, और तो कोई नहीं है, ए ई आई, सही है बच्चों। और भी कॉन्सोनेंट कौन से बन गए भाई, एम एम टी टी एच सी एस, 7 और 4 11, हाँ सही है। ठीक है, कोई भी दो वावल एक साथ नहीं आएंगे। तो भी पहले आप एक काम करें, पहले आप क्या करेंगे भाई, पहले आप सभी कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर देंगे एक रो में, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। आपने 7 कॉन्सोनेंट्स को एक रो में अरेंज कर दिया, सही है। लेकिन इन कॉन्सोनेंट्स में से 2m और 2t क्या है भाई, सेम, आइडेंटिकल। ओके, 2m 2t। ओके, तो फर्स्ट अरेंज, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स इन ए रो, आपने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही आप 7 कॉन्सोनेंट्स को एक सीधी में रख दोगे, आपके पास भाई 8 गैप्स बन जाएंगे, है ना। देखिए बच्चों, आप यहां पर वावल भर सकते हैं, यहां पर ऐसे ना वावल भर सकते हैं, ठीक है। और चलो इसे V से दिखाते हैं, आप यहां पर वावल भर सकते हैं, यहां भर सकते हैं, यहां भर सकते हैं, लेकिन भरेंगे केवल 4 जगह पर। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि वावल हमारे पास ज्यादा हो गए, क्या हमारे पास गैप बन चुके हैं, ठीक है, हमारे पास 8 गैप बन चुके हैं। आपको इन 8 में से किन्हीं 4 गैप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास क्या है भाई, 4 वावल है, सही है। और अब 4 प्लेस पे आप 4 वावल फिट करेंगे, तो तरीके कितने बन गए भाई, 4 फैक्टोरियल। लेकिन उन 4 में से 2 एक ऐसे हैं भाई रिपीट, सही है। तो सेलेक्ट एनी 4 गैप, एक मिनट स्पेलिंग ठीक कर ले, 4 गैप आउट ऑफ 8, सही है। देन अरेंज 4 वावल्स, ठीक है, ऑन 4 प्लेसेस, सिंस 2a आर आइडेंटिकल। तो हमने डिवाइड में क्या किया बच्चों, 2 फैक्टोरियल लगा दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अब हम करेंगे स्ट्रिंग मेथड। ये था हमारा गैप मेथड, और अब हम करेंगे स्ट्रिंग मेथड। अब मेरा क्वेश्चन क्या हुआ भाई, हमें सभी वावल्स को एक साथ रखना है। तो आप एक काम करें, इन वावल को एक साथ, ठीक है, पैक कर दें वावल को। तो हमारे पास क्या बच गया अभी, एम एम टी टी, ठीक है, सी एस एच। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल हमें 8 लेटर्स को अरेंज करना है एक रो में। तो तरीके कितने बन गए अभी, 8 फैक्टोरियल। लेकिन जिनमें से 2m और 2t क्या है, रिपीट। इसे आप फिलहाल मत देखें अभी, 2t के नाम का और 2m के नाम का, ठीक है। अब लेकिन जब आप इनको पैक कर रहे थे, इन वावल्स को जब आप एक साथ बांध रहे थे, तो ये भी आगे पीछे हो सकते हैं। इनको आगे पीछे करने के 4 फैक्टोरियल तरीके, लेकिन इनमें से 2a फिर से क्या है भाई, रिपीट। तो उसके नाम का डिवाइड में क्या चलेगा भाई, 2 फैक्टोरियल, सही हुआ। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, लिख लें भाई, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वावल्स कम टुगेदर, सही हो बच्चों। तो भी इस प्रकार से आप, ठीक है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो काफी आसान टॉपिक था भाई आज का। तो बस आप थ्योरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है,
जो हमारा थ्योरी का कंसेप्ट था बच्चों, आप उसे बड़ा ध्यान से समझना, और यदि नहीं समझ आएगा तो आप क्वेश्चंस के दौरान, ठीक है, आप क्वेश्चंस के दौरान क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर अरेंज करेंगे, ठीक है। आप इस थ्योरी पर काम करें। इस थ्योरी पर बच्चों काम करने से आपको क्वेश्चन काफी आसान लगेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, इन मेथड के ऊपर आपसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप बनाइए, ओके। इससे अगले लेक्चर में हम कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।